आधुनिक भारत का इतिहास कई पन्नों में दर्ज है। कुछ पन्ने आजादी के जश्नों से भरे हैं तो कुछ बंटवारे के खून से लाल हैं। लेकिन इसी इतिहास की किताब में एक पन्ना ऐसा भी है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। एक ऐसा पन्ना जिसे या तो जानबूझकर फाड़ दिया गया या फिर वो किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गया। हम बात कर रहे हैं आजाद हिंद फौज के संस्थापक की, भारत माता के सबसे वीर सपूत की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 18 अगस्त 1945 दुनिया को बताया गया कि ताइवान में हुई एक विमान हादसे में नेताजी का निधन हो गया। पूरा देश रो पड़ा। लेकिन क्या सच में उस दिन नेताजी उस विमान में थे? अगर वो मारे गए तो उनके शरीर की एक भी तस्वीर दुनिया के सामने क्यों नहीं आई? क्या ताइवान का वो विमान हादसा महज एक धोखा था ताकि नेताजी चकमा देकर रूस निकल सके? या फिर आजादी के बाद भी वो हमारे ही बीच गुमनामी बाबा बनकर एक पर्दे के पीछे से इस देश को देखते रहे? आज हम आधुनिक भारत के सबसे बड़े रहस्य और सबसे बड़े कवर अप से पर्दा उठाने जा रहे हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि आज जो तथ्य आप जानेंगे वो आपके होश उड़ा देंगे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर इस महान एपिसोड की शुरुआत करें। 18 अगस्त 1945 वो मनहूस दिन द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। जापान ने अमेरिका के परमाणु हमलों के बाद सरेंडर कर दिया था। नेताजी की आजाद हिंद फौज, जिसे जापान का समर्थन प्राप्त था, अब एक मुश्किल मोड़ पर खड़ी थी। नेताजी जानते थे कि अगर उन्हें भारत को आजाद करना है तो अब उन्हें रूस की मदद लेनी पड़ेगी। सरकारी फाइलों और आधिकारिक कहानियों के अनुसार 18 अगस्त 1945 को नेताजी ने ताइवान से एक जापानी बॉम्बर प्लेन में उड़ान भरी। उनका मकसद मंचूरिया होते हुए रूस पहुंचना था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान का इंजन फेल हो गया और वो क्रैश हो गया। कहा जाता है कि नेताजी बुरी तरह जल गए थे और एक सैन्य अस्पताल में उन्हें दम तोड़ दिया। उनकी अस्थियों को जापान के एक मंदिर में रख दिया गया था। कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असल में रहस्य यहीं से शुरू होता है। जब नेताजी की मौत की खबर पहुंची तो किसी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। खुद महात्मा गांधी जी ने भी शुरुआत में इस खबर को मानने से इनकार कर दिया। इस पूरी घटना में कई झोल थे। पहला झोल, आज तक नेताजी के मृत शरीर की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। उस अस्पताल के डॉक्टर के बयानों में भी भारी विरोधाभास था। दूसरा झोल, मंदिर में रखी गई अस्थियों का आज तक डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? हर बार किसी न किसी बहाने से सरकार ने इस टेस्ट को टाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब सालों बाद ताइवान की सरकार ने एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे के किसी भी हवाई अड्डे पर कोई विमान क्रैश हुआ ही नहीं था। अगर विमान क्रैश हुआ ही नहीं तो नेताजी कहाँ गए? क्या नेताजी रूस की जेल में थे? कई इतिहासकार और रिसर्चर्स का मानना है कि वो विमान हादसा नेताजी का ही रचा हुआ एक मास्टर प्लान था ताकि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां उन्हें मृत मान ले और वो आसानी से रूस की तानाशाह से मदद मांगने पहुंच जाएं। लेकिन क्या रूस जाकर नेताजी फंस गए थे? कई फाइलों और उस दौर के गवाहों के अनुसार नेताजी को रूस में देखा गया था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि आज़ादी के बाद तत्कालीन भारत सरकार को यह पता था कि नेताजी रूस की जेल में कैद हैं, लेकिन कूटनीतिक कारणों या सत्ता छीन जाने के डर से उन्हें कभी वापस लाने की कोशिश ही नहीं की गई। क्या भारत के ही कुछ नेताओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कोई गुप्त समझौता किया था? यह सवाल आज भी भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। गुमनामी बाबा का वो खौफनाक रहस्य। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज़ादी के कई साल बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अब के अयोध्या में एक रहस्यमयी साधु आकर रहने लगे। लोग उन्हें भगवान जी या गुमनामी बाबा कहते थे। यह कोई साधारण साधु नहीं थे। ये हमेशा पर्दे के पीछे छिपे रहते थे, कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। लेकिन जो लोग उनसे मिलने जाते, जिनमें कई बड़े नेता और पूर्व आजाद हिंद फौज के अधिकारी शामिल थे, उनका कहना था कि बाबा की आवाज बिल्कुल नेताजी जैसी है।
साल 1985 में जब गुमनामी बाबा का निधन हुआ तो उनके कमरे में जो सामान मिला उसने पुलिस और खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। उनके संदूक से आज़ाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, गोल फ्रेम वाले चश्मे, जर्मनी की महंगी दूरबीन, सिगार, रोलेक्स की घड़ियां, दुनिया भर के देशों के नक्शे और कई ऐसी खुफिया पत्र मिले जो सीधे तौर से नेताजी से जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने जब गुमनामी बाबा के लिखे हुए नोट्स का मिलान नेताजी की पुरानी चिट्ठियों से किया तो वो 100% मैच हो गए। एक सन्यासी के पास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतना गहरा ज्ञान, इतनी महंगी विदेशी घड़ियां और आज़ाद हिंद फौज के नक्शे कहाँ से आए? मुखर्जी कमीशन की जांच ने भी यह माना था कि विमान हादसे वाली कहानी झूठी थी, लेकिन गुमनामी बाबा के सच पर आज भी एक बहुत बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इस देश के खून में दौड़ती हुई वो आग थे जिससे अंग्रेज सबसे ज्यादा खौफ खाते थे। एक ऐसा शेर जिसने दुश्मन की मांद में घुसकर अपनी फौज खड़ी कर दी थी। आज इतने सालों बाद भी नेताजी से जुड़े कई फाइलें टॉप सीक्रेट कहकर दी गई है। आखिर उन फाइलों में ऐसा कौन सा सच है जिसे बाहर आने से आज भी सिस्टम डरता है? क्या इस देश का इतना भी हक नहीं कि नेताजी की मौत की असली वजह जान सके? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।